नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान हाई कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर और जयपुर बेंच को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाई कोर्ट प्रशासन को आज सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। कोर्ट रूम सहित पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया गया। भिवाड़ी अग्निकांड पीड़ित परिवारों को 3-3 लाख सहायता। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग से हुई जनहानि को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अत्यंत हृदय विदारक और दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना से खड़ी है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को जैसलमेर दौरे पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आगामी 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर आ रहे हैं। संघ प्रमुख के जैसलमेर दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। संघ प्रमुख 6 से 8 मार्च तक जैन समाज की ओर से आयोजित किए जा रहे ऐतिहासिक चादर महोत्सव के आगाज कार्यक्रम में भाग लेने जैसलमेर आ रहे हैं। भाजपा नेता को धमकी के विरोध में कुचामन सिटी बंद। भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रंगदारी के लिए मिली जान से मारने की धमकी के विरोध में आज कुचामन सिटी के बाजार पूरी तरह बंद हैं। सर्व समाज के आह्वान पर बुलाए गए इस बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जहां सुबह से ही शहर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद नजर आ रही हैं। सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर स्थानीय व्यापारियों और आमजन में भारी आक्रोश है। पीएम फसल बीमा के 128 करोड़ क्लेम की एसओजी जांच। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में पीएम फसल बीमा योजना में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ियों के पीछे संगठित माफिया सक्रिय है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जाँच एसओजी से करवाने की घोषणा की। 23 फरवरी से निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बीकानेर बस एसोसिएशन की बैठक बीचवाल रोड स्थित कोहिनूर भवन के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में शहर और आसपास क्षेत्र के समस्त निजी बस ऑपरेटरों ने भाग लिया और परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्थान बस एसोसिएशन के आह्वान पर आगामी 23 फरवरी से समस्त निजी बसें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार सुबह प्रदेश व्यापी स्ट्राइक की है। डीआईजी रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने भ्रष्टाचार की जड़ों को खोदने के लिए एक साथ जयपुर, दिल्ली, बाड़मेर, सीकर, जालौर सहित बिहार और झारखंड के 15 से अधिक ठिकानों पर धावा बोला है। नई गाइडलाइन से रजिस्ट्रियां होंगी महंगी। प्रदेश में भूमि व संपत्ति के बेचान पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी की दरें बढ़ने से कोटपुतली, बहरोड जिले में रजिस्ट्रियां महंगी हो जाएगी। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद कोटपुतली, बहरोड जिले में औद्योगिक, होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस और मैरिज गार्डन जैसी श्रेणियों की दरों में बदलाव से जमीन खरीदने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। पीएम मोदी कर सकते हैं जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो के फेज 2 का शिलान्यास अपने प्रस्तावित अजमेर दौरे में कर सकते हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन मेट्रो अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी का 28 फरवरी को अजमेर दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो के फेज 2 का शिलान्यास कर सकते हैं। जर्जर स्कूलों के बजट पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। ई कोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति में सुधार के लिए कम बजट मिलने पर नाराजगी जताते हुए मौखिक टिप्पणी की कि बच्चे हमारे, सरकार कह दे कि स्कूल मुहैया नहीं करवा सकते। स्कूलों के बाहर यह भी बोर्ड लगवा दे कि बच्चे अपनी रिस्क पर आ रहे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं। स्कूलों को 20,000 करोड़ चाहिए, बजट में 2,000 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। उदयपुर में लायन सफारी और रेप्टाइल्स पार्क शुरू। उदयपुर के इको टूरिज्म में बहुप्रतीक्षित
दीक्षित सज्जनगढ़ लाइन सफारी और रेप्टाइल्स पार्क का पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने लोकार्पण किया। कटारिया ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर का भी उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि कटारिया ने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क परिसर में सोमवार को नवनिर्मित आधुनिक रेप्टाइल हाउस का फीता काटकर उद्घाटन किया। जैसलमेर बॉर्डर पर तेलंगाना का युवक पकड़ा गया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जैसलमेर के म्याजलार क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया। गुंजनगढ़ गांव के पास प्रतिबंधित सीमावर्ती इलाके में घूमते मिले युवक को ग्रामीणों ने रोककर पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीमा सुरक्षा बल BSF के सुपुर्द कर दिया। युवक मोहम्मद अशफाक हुसैन तेलंगाना का रहने वाला है। साध्वी प्रेम बाइसा मौत मामले में पहली FIR दर्ज। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के करीब 20 दिन बाद सोमवार को पहली FIR दर्ज की गई। बोरनाडा पुलिस स्टेशन में साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कंपाउंडर पर चिकित्सा नियमों में लापरवाही का आरोप है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आरोपी देवी सिंह को 2 साल की सजा हो सकती है। उदयपुर में कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। उदयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम सख्त हो चुकी है। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। नेशनल हाईवे 48 के रास्ते जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 31 मार्च तक निर्माणाधीन 6 फ्लाईओवर और ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इनके शुरू होने के बाद दिल्ली से जयपुर का सफर 4.5 से 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली पहुँचने में लगभग इतना ही समय लगता है। जयपुर में आज लॉन्च होगा भारत विस्तार। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत विस्तार का शुभारंभ राज्य कृषि प्रबंध संस्थान श्याम दुर्गापुरा में आज मंगलवार 17 फरवरी को किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। 2000 करोड़ का होगा बजट। कई आवासीय योजनाएं होंगी। लॉन्च जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट तैयार कर लिया है, जिसे अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस बार बजट में शहर के आधारभूत ढांचे और सौंदर्यीकरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। JDA के अधिकारियों ने बताया कि पाली रोड के मोगड़ा क्षेत्र में विकसित की जा रही ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल मार्केट योजना के बाद अब शहर में ग्रुप हाउसिंग स्कीम और 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। इसके लिए सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जाएगी। मौसम विभाग का नया अलर्ट। फाल्गुनी हवा चलने से राजस्थान में मौसम का मिजाज शुष्क हो चला है और रात में भी अब सर्दी के तेवर नरम हो गए हैं। मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के 31 जिलों में तेज झोंकेदार हवा चलने और कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर जिले में तेज गति से हवा चलने और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। सिटी पार्क के पास 3 बीघा पर बुलडोजर। नागौर शहर में सार्वजनिक भूमि पर जमे वर्षों पुराने अवैध कब्जों पर सोमवार को आखिरकार बुलडोजर चल गया। दुलाया के पास सिटी पार्क से सटे नगर परिषद की लगभग 3 बीघा भूमि पर की गई कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। यह भूखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रस्तावित मैकेनिकल ट्रांसफर स्टेशन MTS के निर्माण के लिए आरक्षित है। परियोजना की रूपरेखा सामने आते ही खुलासा हुआ कि जमीन पर कच्चे पक्के निर्माण कर 1 दर्जन से अधिक अवैध ढांचे खड़े कर दिए गए थे। इस तारीख से पहले राजस्थान में हो जाएंगे पंचायत चुनाव। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ लगभग समाप्त हो गया है। परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने चुनाव कार्यक्रम के लिए रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया और राज्य को तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
सीकर में NSUI का बड़ा प्रदर्शन। आज सीकर में छात्रों और युवाओं का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। NSUI जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा के नेतृत्व में हजारों छात्र SK स्कूल ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालेंगे। छात्रों की मुख्य मांग पेपर लीक और OMR शीट घोटाले की CBI जांच कराने की है। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव बहाल करने, बेरोजगारी भत्ता जारी करने और CET परीक्षा जल्द आयोजित करने जैसी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जयपुर में 37,000 ड्राइवरों के लाइसेंस होंगे रद्द। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। DCP ट्रैफिक सुमित मेहरडा के नेतृत्व में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत फरवरी महीने में अब तक 16 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस की जांच में कई वाहनों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा मिली है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्ती का आलम यह है कि पिछले 1 साल में करीब 8 लाख चालान काटे गए हैं। वहीं बार बार ओवर स्पीडिंग करने वाले 37,356 चालकों के लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए परिवहन विभाग को सूची भेजी गई है। बीजेपी विधायक ने की CM श्री स्कूल योजना शुरू करने की मांग। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अनिता भदेल ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों का सुझाव देते हुए 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। भदेल ने कहा कि राज्य के स्कूलों में भगवत गीता का पठन पाठन शुरू किया जाए और केंद्र की PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर CM श्री स्कूल शुरू किए जाएं। बीजेपी विधायक अनिता भदेल ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों को गीता के संदेश से जोड़ा जाए। 50,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप हुआ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। जस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB लगातार घूसखोर कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में ACB की टीम ने सोमवार को अजमेर में बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता बाबूलाल को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप कार्रवाई में गिरफ्तार किया। कार्रवाई ACB मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा की गई। RPSC ने AN मेंस एग्जाम की डेट में किया बदलाव। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कार्मिक विभाग में AN मुख्य परीक्षा अब 22 और 23 मार्च को ली जाएगी। इस परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम आयोग ने जारी कर दिया। पूर्व में यह परीक्षा 15 और 16 मार्च को ली जानी थी। अजमेर में 46 लाख लूटने वाला एक बदमाश गिरफ्तार। अजमेर में युवक से 46 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी राहुल गुर्जर को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। वारदात 21 दिसंबर 2025 को हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के ज्ञान विहार की है, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया था। जयपुर में 2 वेटरनरी डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने जयपुर नगर निगम में 2 वेटरनरी डॉक्टरों और एक संविदा कर्मी को 4 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। डॉक्टरों ने आवारा कुत्तों के निकाले गए यूट्रस और टेक्टिकल्स की गणना और बिल फॉरवर्ड करने की एवज में परिवादी से रिश्वत मांगी थी। ये बिल करीब 75 लाख का था। कस्टम हायरिंग केंद्रों के नए नियम लागू। राजस्थान कृषि आयुक्तालय ने वर्ष 2025 से 26 के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना संबंधी दिशा निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसान दरों पर उपलब्ध कराना और ग्रामीण स्तर पर मशीन सेवाओं का विस्तार करना है। इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। धौलपुर में जनगणना का दिया जा रहा प्रशिक्षण। धौलपुर में जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए जिला एवं चार्ज अधिकारियों का 2 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में शुरू हुआ। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य 1 मई से 15 मई तक और 16 मई से 14 जून तक किया जाएगा। यह प्रशिक्षण इन कार्यों के सफल और त्रुटि रहित निष्पादन के लिए आयोजित किया गया है। उदयपुर समेत 8 शहरों के रोडवेज बस स्टैंड चमकेंगे। राजस्थान में अब बस स्टैंड्स की पुरानी सूरत बदलने वाली है। उदयपुर समेत 8 प्रमुख शहरों के बस अड्डों को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। जयपुर मुख्यालय से रुचि अभिव्यक्ति EOI मंगाई गई थी, जिसमें 9 बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रपोजल जमा किए। इन
कंपनियों ने बस स्टैंड्स को आधुनिक बनाने के लिए अपने सुझाव भी सरकार को सौंपे हैं। MDS यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर स्कीम में आवेदन की डेट बढ़ाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा सत्र 2025 से 26 के परीक्षा आवेदन पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर स्कीम से आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब बिना विलंब शुल्क 19 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 23 फरवरी तथा परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 26 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को उस वक्त भारी बवाल मच गया जब विपक्ष ने जयपुर की हिंगोनिया गौशाला के पास गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इस जघन्य अपराध के आरोपी को सत्ता पक्ष के एक विधायक का संरक्षण प्राप्त है। इस बयान ने सदन में ऐसी आग सुलगाई कि भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज आमने सामने आ गए। कोटपूतली में बिना अनुमति डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। कोटपूतली के सरुंड थाना क्षेत्र में बिना अनुमति डीजे बजाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी SDM राम अवतार मीणा ने सरुंड थानाधिकारी यशपाल सिंह को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई समाजसेवी राधेश्याम शुक्लावास द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के बाद की जा रही है। बारिश के साथ गिरेंगे ओले। राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बड़ा बदलाव दिखा सकता है। 17 और 18 फरवरी को राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जिलों में मेघ गर्जन, बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। बाड़मेर डिपो को मिलेंगी 13 नई बसें। बसों की कमी से जूझ रहे रोडवेज डिपो बाड़मेर को जल्द ही राहत मिलेगी। अनुबंध पर बसों के संचालन को लेकर रोडवेज मुख्यालय जयपुर के टेंडर जारी करने पर जल्द ही 13 नई बसें डिपो में शामिल होंगी। बता दें कि 2 बसों के टेंडर स्वीकृत होने पर इनका संचालन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इससे बाड़मेर और राज्य के अन्य जिलों के लोगों को आवागमन को लेकर अच्छी सुविधा मिलेगी। डॉक्टरों के लिए नए निर्देश जारी। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत चिकित्सकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार अब OPD में आने वाले मरीजों की पर्ची पर चिकित्सक को दवाइयां लिखते समय उनके उपयोग का कारण स्पष्ट करना होगा। साथ ही रोगी के चिकित्सा इतिहास का संक्षिप्त विवरण भी दर्ज करना आवश्यक होगा, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियों का उल्लेख किया जाएगा। मरीज की शिकायतें भी पर्ची पर अंकित करनी होंगी। राजस्थान में कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव। राजस्थान में आगामी शिक्षण सत्र 2026 से 27 से कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और इसी तिथि से विद्यार्थियों को संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी। हालांकि कंप्यूटर और उर्दू विषय की पुस्तकें यथावत रहेंगी, जबकि शेष विषयों के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। 7वीं कक्षा के अलावा कुछ अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया गया है। कक्षा 4 और 5 में उर्दू विषय की पुस्तकें बदली जाएंगी। कक्षा 6 में भी उर्दू विषय की नई पुस्तक लागू होगी। अलवर में दिव्यांग कोटे की भर्ती पर बड़ा खुलासा। राजस्थान के अलवर में वर्ष 2023 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। जिला परिषद अलवर की ओर से कराई गई भर्ती में चयनित 20 अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इसका खुलासा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा लगाए गए प्रश्न के जवाब में हुआ। सबसे खास बात यह है कि जिला परिषद ने इस आधार पर इन 20 लोगों को नियुक्ति तो नहीं दी। किशनगढ़ में सजेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। राजस्थान की मार्बल सिटी किशनगढ़ इन दिनों भक्ति के रंग में सराबोर है। मौका है एक ऐसे आध्यात्मिक महासंगम का जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देने वाली है। आगामी 22 फरवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किशनगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां उनके सानिध्य में आस्था का एक नया अध्याय लिखा जाएगा।
भिवाड़ी में एक और अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इसी क्षेत्र में एक और अवैध पटाखा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ है, जिससे औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं पर पानी की बौछार। राजस्थान कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने आज विधानसभा का घेराव कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता घेराव में शामिल हुए। इससे पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार भवन पर इकट्ठा हुए और रैली के रूप में विधानसभा की ओर कूच किया। अतिक्रमण कर बना ली क्रिकेट अकादमी कोटा में। केडीए अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान जारी रखे हुए हैं। मंगलवार को शिवपुरा इलाके में एक क्रिकेट एकेडमी पर इस बार केडीए का बुलडोजर चला है। शिवपुरा इलाके में सारा क्रिकेट अकादमी के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। केडीए अधिकारियों के अनुसार शिवपुरा इलाके में यह जमीन मूल रूप से शैक्षणिक उपयोग के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन लंबे समय से कुछ लोगों ने यहाँ अवैध निर्माण कर कब्जा जमा लिया था। यहाँ पर क्रिकेट अकादमी संचालित की जा रही थी। धौलपुर में 2026 के लिए 2 स्थानीय अवकाश घोषित। धौलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय ने वर्ष 2026 के लिए 2 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सामान्य प्रशासन विभाग जयपुर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। कोटा में कचरे से फ्यूल बनाएगा नगर निगम। शहर में नगर निगम अब कचरे का सेम डे निस्तारण करने और उसके अलग अलग उपयोग को लेकर आरडीएफ प्लांट शुरू करेगा। इसका ट्रायल इसी महीने से शुरू हो जाएगा। आयुक्त ओम प्रकाश ने नानता स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड तथा आंवली रोजडी में निर्माणाधीन आरडीएफ प्लांट का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने आरडीएफ प्लांट स्थापना काम की समीक्षा की। चूरू में डिजिटल जनगणना के लिए प्रशिक्षण। चूरू में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने डिजिटल जनगणना 2027 के लिए जिला एवं चार्ज अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का एक गंभीर विषय है, इसलिए इससे जुड़े सभी अधिकारी अपने दायित्वों को भली भांति समझें और उनका समुचित निर्वहन सुनिश्चित करें। विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी। कांग्रेस विधायक दल बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सचेतक रफीक खान ने कुछ विधायकों के दस्तखत करवाए हैं। कांग्रेस गोपाल शर्मा के विधानसभा में वेल क्रॉस करने को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। 28,000 शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रदेश भर में करीब 28,000 शिक्षक करेंगे। इनमें से 20,000 शिक्षक घर पर ही कॉपियां जांचेंगे, जबकि लगभग 8,000 शिक्षक केंद्रीकृत मूल्यांकन केंद्रों पर तैनात रहेंगे। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। अजमेर सहित प्रदेश के 35 जिलों में केंद्रीकृत मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। 10वीं और 12वीं की गणित विषय की उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए भेजी जा चुकी हैं। 800 से अधिक परिसरों से हटे अवैध बिजली कनेक्शन। 12 शहर में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत निगम ने सख्त अभियान चलाया है। इस दौरान 800 से अधिक परिसरों पर कार्रवाई करते हुए अवैध बिजली कनेक्शन हटाए गए। जांच में इन परिसरों पर लगभग 13 लाख रुपए की बकाया राशि सामने आई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।